मेरे को ऐसा लगता है कि इंसान जिस भी स्टेज पे है आज लाइफ की, चाहे हम्म। वो 2 साल का बच्चा हो या 80 साल का कोई बुजुर्ग हो, हर किसी की अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं जिससे वो फेस कर रहा है, वो डील कर रहा है। आज 80 साल के इंसान से अगर तुम ये राय लेने जाओ कि आप 40 साल में क्या अपने जीवन में फोड़ रहे थे, मैं मान के चल रहा हूँ कि जो आज बहुत अच्छी तरीके से एज हुए हैं, मान लो कि उन्होंने अपना जो एडल्टहुड है बहुत अच्छे से उन्होंने अपना निकाला है, और आज वो बहुत अच्छी एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं अपनी। एडर्ली एज, एडल्टी जो लाइफ है अपनी, बूढ़े हो चुके हैं जो, अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो 40 years ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब हम बोलें कि अपने आप 40 साल का एक्सपीरियंस शेयर करो जब आप जवान थे, तो यही बोलेंगे कि भाई कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, सबकी लाइफ ऐसी चलती है, सबको वही करना है, नौकरी वोकरी है ना, सबका एक वही पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। रीज़न ये है कि इंसान जिस स्टेज को क्रॉस कर लेता है एक बार, हर किसी के साथ है वो, किसी के लिए वो एक्सेप्शनल नहीं है वो। एक बार इंसान किसी स्टेज को क्रॉस कर लेता है तो वो बहुत ही उसके लिए ईजी हो जाता है ना। हम्म। ये वो नहीं, अरे ठीक ही तो था यार, कौन सा बहुत हैवी चीज़ थी या कोई ऐसा था कि मेरे को डर लग रहा था। तो इसी तरीके से आज का एक फोबिया हो गया है कि छोटे बच्चे हैं, फोबिया क्या बोले यार, वो इंसान के लिए ऐसा आ गया है कि चीज़ें इस तरीके से एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है ना, कि वो नीड हो गई है टाइम की, कि आज एक 10th का बच्चा है, 12th का बच्चा इस चीज़ को लेके बहुत सोचता है, या उसको सोचने पे मजबूर होना पड़ता है, बिकॉज जिस तरीके से लाइफ चल रही है इस जनरेशन में, कि भैया इसके बाद क्या करना है, कैसे होगा, क्या होगा भाई। हम लोगों ने भी सोचा होगा शायद, ऐसा नहीं है नहीं सोचा होगा, बट आज यहाँ पे बैठ के या कहीं पे भी 5 साल बाद या 6 साल बाद अगर मैं उस चीज़ को रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ तो यही लगता है कि क्या आता है यार, 12th ही तो थी, हो गई, अब बस डर था, कुछ नहीं होता है। बट ये स्टेटमेंट एक 12th वाले के लिए बहुत नेगेटिव है कि कुछ नहीं होता है, भाई बहुत कुछ होता है। 10th वाले के लिए भी ये बहुत नेगेटिव है कि भाई बहुत कुछ होता है, केवल ये नहीं दिखाता तुम्हें कि इससे तुम्हारी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी 10th की सर्टिफिकेट से, इसकी वैल्यू सिर्फ उतनी नहीं होती है, बहुत होती है। क्यों होती है बहुत? क्योंकि तुम एक अच्छा मार्क लेके कहीं आगे बढ़ रहे हो, कुछ ऐसा करके आगे बढ़ रहे हो जिसको तुम अगर पीछे मुड़ के कभी देखो तो तुम्हें भी यार ये लगे कि हाँ, हमने भाई 3 महीने पहले पढ़ना शुरू किया था, उससे पहले प्री बोर्ड में तो नंबर भी नहीं आ रहे थे, फेल हो रहे थे हम, 3 महीने पढ़ के फिर हमने कुछ ऐसा कर दिया कि आज हमारे पास 85% प्लस, 90% प्लस है। कोई शो ऑफ नहीं है, वो तुम्हारे लिए एक मेडल है कि तुमने कुछ कर लिया। बट इतना भी पॉजिटिव अप्रोच लाइफ में तुम्हें कुछ नहीं दिलाता, कि तुम ये सोच के चल रहे हो कि अरे यार बस है ही क्या, हो ही जाता है। तो हमेशा इंसान को न्यूट्रल रह के सोचने की कोशिश करनी चाहिए, ये नहीं कि हर जगह पे न्यूट्रल, बट मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज। लोग बोलते हैं कि मार्कशीट क्या है, एक कागज़ का टुकड़ा ही तो है जो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती। भाई नहीं, मार्कशीट तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड बिल्कुल करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती। दूसरी चीज़, लोग हवा बना के प्रेजेंट करते हैं कि भाई 12th है यार या 10th है भाई, क्या ही है, कैसे होना है, कैसे होता है। भाई वो भी गलत है, तुम्हें रियलिटी देनी चाहिए इंसान को कि भाई ये है और ये तुम्हें फेस करनी ही है। ये तो सिर्फ 12th है, इसके आगे भी लाइफ में बहुत कुछ है जो तुम्हें फेस करना ही है, और वो तुम्हें ही फेस करना है, कोई तुम्हारी जगह पे आके उस चीज़ को नहीं करने वाला। किसी भी सिनेरियो में, चाहे तुम आज 15 साल की हो तब की बात है, या तुम 50 के हो जाओगे तब की बात है। और दोनों के लिए सिनेरियो सेम नहीं होंगे। हो सकता है कि एक तुम्हारा बैचमेट है जिसके लिए 10th बहुत ईजी है, क्योंकि उसने भाई कंटिन्यू 8 महीने से अच्छे से पढ़ाई की है, और एक वहीं पे मैं हूँ या कोई और है इंडिविजुअल जिसने भाई 3 महीने ही पढ़ा है। वही मार्क्स में डिफ्रेंशिएशन दिखेगा, है ना। तो वो रिजल्टेंट जो है वो तुम्हारी एफर्ट पे है। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आनी है, हर किसी को उस चीज़ को फेस करना है।
वो उसको कितने अच्छे और बेहतरीन तरीके से करता है, वो उसका रिज़ल्ट या उसका आउटकम डिसाइड करता है। तो इंसान को एक ऐसा पर्सपेक्टिव, एक ऐसा नज़रिया लोगों को दिखाना चाहिए किसी भी चीज़ को लेके, खासकर स्टूडेंट्स को, जिसके बारे में आज हम बात करने की कोशिश ही कर रहे हैं। 5 घंटे हो चुके हैं हमें 12 बजे से हैं, और फिर आज वही कोशिश ही कर रहे हैं कि हो जाए कि लाइफ ऐसे ही काम करती है। लाइफ 2 चीज़ों पे चलती है मेरे अकॉर्डिंग। पहला डर, दूसरा किसी चीज़ को करने की इच्छा, इंटरेस्ट, चाह हो, इंटरेस्ट हो। डर क्यों? अगर इंसान को शेर का डर नहीं होगा तो वो जंगल में ऐसे घूमेगा जैसे कि अरे यार अपने बाप का ही तो इलाका है। डर हार जाने का, डर किसी को खो देने का, डर कुछ ना मिल पाने का, या डर अपने ही बैचमेट्स के सामने पीछे रह जाने का। बहुत डर होते हैं भाई जो हमें पुश करते हैं। दूसरा इंटरेस्ट होता है, भाई ये करना है, देखते हैं इसको करने से क्या होता है। तो हर फेज़ में लाइफ के, चाहे वो 2 साल का बच्चा हो, 2 साल के बच्चे के लिए सांप का कोई डर नहीं है। वो जाके उसको पकड़ के एक रस्सी की तरह उठा लेगा। उसके मन में वो डर बैठाया जाता है कि भाई नहीं, छूना नहीं है, काट लेगा, पकड़ लेगा, या उसने उसको काट लिया तो दर्द हुआ तो उसके मन में वो डर बैठ गया कि भाई इसको पकड़ने जाऊँगा तो काटेगा। अनटिल अनलेस उसके लिए कौन सी बड़ी बात है, सांप ही तो है, उसे क्या मालूम कि इससे काटने से दर्द होता है या इंसान मर सकता है। तो इन्हीं 2 चीज़ों पे लाइफ चलती है। तो ये बहुत नेसेसरी है, इम्पॉर्टेंट है कि इंसान में डर होना चाहिए। एक बच्चे के अंदर भी होना चाहिए। जिस तरीके से चीज़ें ग्रो कर रही हैं, आज जो कंपटीशन इंक्रीज़ हो रहा है, जो किसी टाइम पे लोग 28-29 पे जाके सेटल आउट होते थे, ऐसा भी नहीं कि एकदम प्योरली सेटल्ड, एकदम बहुत अच्छे से फ्लोरिश कर गया सब कुछ, काम अच्छा, जॉब हो गया, सब कुछ हो गया, बट सेटल्ड होते थे बस। आज वो मार्जिन घटते घटते 22 साल हो चुका है। इंसान सोचता है कि ग्रेजुएशन के साथ प्लेसमेंट हो, प्लेसमेंट में भाई ऐसी कोई कंपनी मिल जाए या ऐसी कोई जॉब मिल जाए, कुछ भी मैं ऐसा क्रैक कर लूँ कि बस फाइनल एंड फुल है, कि इसके बाद मेरे को हो सकता है 3 साल, 4 साल, 5 साल तक स्विच ही ना करना पड़े, अनटिल अनलेस मेरे को उससे ज़्यादा कुछ और करना है। तो चीज़ों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं तो लोगों पे प्रेशर इंक्रीज़ हो गया है। तो आज का बच्चा ये चीज़ फेस कर रहा है, नो डाउट, बट उसको करना पड़ेगा। बहुत अच्छी चीज़ मुझे याद आई अभी कुछ दिन पहले की बात है। एक नेबर, छोटा भाई कह लो उसको, तो वो मुझसे एक दिन बोलता है कि भैया तुम्हारी तो मौज ही मौज है, और तुम 12th तो तुम्हारी हो गई है, कॉलेज भी हो गया है, तुम तो जॉब करते हो। वो अभी शायद 12th में ही है मेरे ख्याल से। तो उसकी बातें सुनकर मैं, ऐसा लगा कि ये बंदा कितना स्ट्रेस्ड आउट है। हम्म। वो बोलता गया कुछ और बातें, तो मैं उसे चिल आउट कर रहा है कि नहीं अरे हो जाएगा, 12th ही तो है, जैसे तूने अभी कहा वही सब चीज़ें उसे थोड़ा नॉर्मल करा, कह रहा अच्छा भैया ठीक है। तो उसके बाद मुझे थोड़ी सी एक दिमाग में क्लिक आया कि यार इसकी एज के लड़के या लड़कियां जो भी है, इतना स्ट्रेस्ड आउट है हर चीज़ को लेकर। वो लड़का पूरी प्लानिंग कर चुका है कि मैं एग्ज़ाम्स के बाद कितने परसेंटेज आएंगे, फिर हम्म। मैं कौन से कॉलेज में जाऊंगा, अगर ये नहीं आया तो मेरे को ये कॉलेज नहीं मिलेगा, उसके बाद मैं ये डिग्री करी इस कॉलेज से तो मुझे इतनी की प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। उसने अपनी, मुझे लगता है शादी तक की भी प्लानिंग कर रखी थी। हाँ, तो समझ रहा हूँ मैं। इतना स्ट्रेस एक 18 साल के बच्चे पर, 18 भी क्या, मेरे को तो लगता है इससे जो कम जनरेशन के बच्चे हैं, जो कम एज के हैं, वो भी इससे ज़्यादा स्ट्रेस लेते होंगे। हाँ हाँ, लेते हैं ओवर भाई। थिंकिंग और पीयर प्रेशर ने तो रीढ़ मार रखी है हर चीज़ की। हम्म। तो मुझे ऐसा लगा कि इस चीज़ पर बात करनी चाहिए, पर उस टाइम पे मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं पता था। तो मुझे लग रहा है आज वो सही टाइम है, मुझे आज उसको दिखाना पड़ेगा ये रिकॉर्ड करके। मैंने बहुत अच्छी बात बोली है। ये जो टाइम है कि 28 साल का आदमी, आज जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, वो जिस टाइम पे सोचते कुछ सेटल आउट होने की, आज वो 22 साल का भी नहीं, 18 साल का बच्चा सब स्ट्रेस्ड आउट है उस बात को लेकर। हम्म। तो ये कहाँ तक जाने वाला है ये पॉइंट। यहाँ पे पता है चीज़ क्या है कि एड्रेस कोई नहीं करने के लिए बैठा, हाँ, क्योंकि ये चीज़ आ गई है बस सामने। क्योंकि अगर आप नहीं एड्रेस करोगे तो तुम
नल्ले हो, कोई जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारी, हाँ हाँ बिल्कुल आवारा लड़का है, बिल्कुल। जो भी है, लड़के लड़की कुछ भी। और अगर तुम एड्रेस कर रहे हो कि ये उसके सबकॉन्शियस में है ये बात, तो लड़का तो समझदार है, लेकिन उसको स्ट्रेस आउट करने के लिए, उसको रिलैक्स करने के लिए कोई भी बात नहीं करता। उस लड़के को स्ट्रेस आउट करने के लिए करता है, रिलैक्स करने के लिए नहीं करता। नहीं, मतलब स्ट्रेस डाउन हकीकत है, करने के लिए कि क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंसान वो चीज़ जानता नहीं है ना। मुझे भी मालूम है कि आज से पहले, ठीक है, सपोज, चलो ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अपनी बात करते हैं, जब अपन लोग 10th में थे या 12th में थे, हमारे लिए बहुत बड़ा हुआ था भाई, 10th बोर्ड्स बहुत बड़ा हुआ था। तुम्हें इतने परसेंटेज लाने पड़ेंगे, ये पूरी लाइफ लॉन्ग काम आती है हम्म, मार्कशीट। है ना, बहुत बड़ा हुआ था कि अरे यार ये ऐसे है, ये है, वो आज है। 10th और 12th दोनों क्रॉस हो गई हैं। तो आज महसूस नहीं होती वो हाँ, चीज़ कि लेकिन अरे ठीक दो है। चीज़ें इसमें भी हैं कि अगर हम पीछे मुड़ के देखें, हमसे कोई कहे, हमारी पास कोई बच्चा है बोले कि भैया 10th में कैसे करना, 12th में क्या, तो हम ये कहेंगे इतना तुम चिल आउट रहो, इतनी कोई दिक्कत नहीं है, 10th 12th ही तो है, कोई मैटर नहीं करती लाइफ में। लेकिन वो हम उस पॉइंट पे आके कह रहे हैं जहाँ पे अभी हमको उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन एक जो बच्चा पढ़ रहा है अभी 10th 12th, उसके बाद उसे कॉलेज में एडमिशन लेना है उस बेसिस पर, तो यहाँ पर दोनों बातें क्रॉस ओवर कर जाती हैं एक दूसरे को, कि 10th 12th की मार्कशीट इंपॉर्टेंट भी है और नहीं भी है। हम्म। लेकिन तो एक मेजर जो होता है हाँ, उसका, उसको रिप्रेजेंट सही से नहीं किया जाता हाँ, है क्योंकि बच्चा हर जगह पूछ से किससे रहा है, बच्चा हाँ। पूछ किससे रहा है, या और तो वो बात ये है ना, उस बच्चे से पूछे जो कॉलेज में अभी आया ही आया है, हम्म। वो बताएगा कि उसको मार्क्स कितनी दिक्कत दे रहे हैं, मार्कशीट उसकी बिल्कुल। कट ऑफ में कितनी प्रॉब्लम आई है, वो हम्म पूछ रहा है उस इंसान से कि जैसे तैसे करके या अच्छे से भी कॉलेज से पास हो गया है हम्म। और फिर वो जॉब पे लग गया या ढूंढ रहा है, कुछ भी है, वो ये कहेगा कि इतना मैटर नहीं करती। तो यहाँ पे लोग गलत एडवाइस गलत लोगों से लेते हैं। बात ये ना कि चीज़ें, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें जो इवेंचुअली ग्रो हुई हैं, हम्म, उसका इफेक्ट हर चीज़ पे पड़ा है। अब पेरेंट्स हैं, ठीक है, सपोज, जो खुद 28 29 पे जाके सीरियस हो पाए, कुछ कर पाए, है ना, उनको भी लगा कि हाँ ठीक है, अब ये तो हो गया है, अब देखते हैं आगे क्या होना है। उनके सामने भी ऐसी सिनेरियो, ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं जहाँ पे उन्हें दिख रहा है कि चीज़ें बहुत रैपिडली ग्रो कर गई हैं। अब हमें अपने बच्चे को ये भी सिखाना है, ये भी सिखाना है, यहाँ गिटार क्लास लगा दी, यहाँ ड्राइंग क्लास लगा दी, यहाँ 5 ट्यूशन्स लगा दिए। कुछ लोग शौक में करते हैं कि उसका बच्चा जा रहा है तो हमारा भी जाएगा। हम्म, उसका हमारा बच्चा नहीं जा रहा तो ये तो किसी मतलब का नहीं है, इस पे तो पढ़ाई भी ठीक से नहीं होती। बिल्कुल। कुछ लोग करते हैं कि भाई क्या है यार, मतलब ये तो ज़रूरी है शायद लाइफ में, इसके बिना शायद कुछ ना हो पाए, हमारा बच्चा कहीं पीछे ना रह जाए, है ना। तो उन्हें भी आज के टाइम पे ये नहीं मालूम कि, मालूम क्या, वो लोग इस चीज़ को उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पा रहे कि लाइफ किस तरीके से ग्रो कर गई। हम्म, एक टाइम था जब बच्चा स्कूल से आके सो जाता था, सोने के बाद भाई साहब 2 घंटे खेल रहा है, फिर आके होमवर्क कर रहा है। हमारी एक कज़न मामा की बेटी है, मैं भूल गया कौन से क्लास में, शायद थर्ड में है या थर्ड या फोर्थ में। उसका रूटीन इतना हेक्टिक है कि उस बच्ची ने जब मेरे से बोला था, ये नो डाउट एक चीज़ आई कि इस चीज़ ने बच्चों को ग्रो भी किया है, ऐसा नहीं कि ग्रो नहीं किया। अब हो सकता है वो एक्सेप्शन हो, जिसकी मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो बच्ची है कज़न मामा की बेटी, वो एक्सेप्शन हो, नहीं मालूम। बट उसमें कम्युनिकेशन का जो स्किल सेट था, जो मुझे देखने को मिला, मुझे नहीं लगता कि थर्ड फोर्थ में हमारी जनरेशन का कोई बच्चा जो थर्ड फोर्थ में होगा वो उस तरीके से, उस लहजे से बात कर सकता होगा, कि उसको मालूम होगा कि कितना बोलना है, किस तरीके से बोलना है, क्या पूछा जा रहा है, उस चीज़ को एड्रेस करना है। हम लोग क्या थे, हमसे कोई पूछता तो हम तो जाके मम्मी पापा के पीछे छुप और जाते थे, मुंह होता था भाई, हाँ, हकीकत है। शर्मा गया बच्चा। फिर फिर घर वाले बोलते थे, बेटा पापा पापा नहीं सॉरी, अंकल को पोएम सुना के दिखाओ, अंकल को पोएम, वो वाली सुनाओ, वो वाली होता है, डांस करके दिखा दो, डांस करके दिखा दो, अरे एक बार इतना तो चलता अरे उसकी एक्टिंग करके दिखा दो। है। इतना अरे कर लेता है, आज ही थोड़ा शर्मा वो आ रहा प्रेशर बचपन से ही था हमारे ऊपर तो। है। लेकिन उस बच्ची ने बहुत, मतलब उसने अपना रूटीन बताया। अब हर बच्चे के लिए वो सेम नहीं होगा, नो डाउट, क्योंकि एक क्लास में भाई हर एक टॉपर नहीं होता और हर एक लूज़र नहीं होता। तो उसका रूटीन था कि सुबह 8 बजे
से स्कूल है तो 7 बजे तैयार होके निकलना है, 8 बजे से 2 बजे तक का स्कूल है, 3 बजे से ट्यूशन है, 3 से फिर 4 से 5 से 6 बजे तक का ट्यूशन है। ट्यूशन 3rd क्लास की बच्ची का? थर्ड या फोर्थ में। उसके बाद घर आओ, खाना खाओ, होमवर्क करो, 11 बजे तक सो, फिर दूसरे दिन 7 बजे तक उठो, फिर जाओ। अब चीज़ें ही इस तरीके से चल रही हैं कि वो ज़रूरत बन चुकी है कि अब सोचो, अगर इंसान आज के टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहा है कि 22 साल तक बच्चा सेटल आउट हो जाए, तो हो सकता है भाई आज से आने वाले 10 साल बाद या 20 साल बाद ये हो जाए कि भैया बच्चा तो भैया 18 में ही सेटल हो जाना चाहिए, कुछ तो कमाने लेके। और हम देखते भी हैं, ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल्स नहीं है हमारे पास जहाँ पे दिखता है कि भाई 16 साल का बच्चा एक एंटरप्रेन्योर बन गया, कुछ ना कुछ पैसे कमा ही रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई उसने कुछ बहुत ही बड़ा फोड़ दिया, बट हाँ फोड़ तो रही ही है आजकल के बच्चे। क्योंकि मम्मी पापा लोग के टाइम पे क्या था, पढ़ना था, खेलना था। कौन बोलता था कि भाई डिबेट भी कोई चीज़ है? इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। ये तो इसे स्ट्रेस की जो बात करी, ओवर थिंकिंग है इसमें, और पीयर प्रेशर भी कहीं तक होता है, जो कि मुझे ऐसा लगता है पेरेंट्स की वजह से भी आता है और जो फ्रेंड सर्कल है उसकी वजह से भी। तो एक जो नॉर्मल एक टीनेज है, उसको क्या नहीं करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि पहली चीज़ जो है ओवर थिंकिंग, उसको ओवर थिंकिंग उतनी करनी चाहिए जैसे कि आज मैं 10th क्लास में हूँ, मेरा क्या सिलेबस है, मुझे फ्यूचर में जो लाइन पकड़नी है, 11th स्टैंडर्ड में जो सब्जेक्ट्स लेने हैं, क्या मेरा उनमें इंटरेस्ट रहेगा, क्या मैं वो केपेबल हूँ इतना कि कवर अप कर पाऊँगा। और इसके बाद अगर कॉलेज में आना है तो क्या, अगर इतनी बाउंड्री रखे तो ओवर थिंकिंग उतनी ठीक है, एक एक्सेप्टेबल है। कॉलेज तक भी एक्सट्रीम लेवल की हो गई। दूसरी यहाँ पे स्ट्रेस किस किस चीज़ों का भी आ रहा है बच्चे पर, और पीयर प्रेशर। लोगों को ना, मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा लगती है कि हर बच्चे का या हर इंसान का, बच्चे की बात नहीं, हर इंसान का काम करने का तरीका डिफरेंट होता है। ठीक है, हो सकता है कि मैं जिस काम को 8 घंटे में कर पा रहा हूँ, वही काम कोई और बंदा केवल 2 घंटे में कर ले रहा हो, 3 घंटे में कर ले रहा हो। बिल्कुल। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई वो इंसान एफिशिएंट ज़्यादा है इन दी वर्किंग सेंस, वो तो टाइम के बाउंडेशन में तो वो है ही, और मैं कम हूँ। क्या तुम्हें पता है वो कितने घंटे सोता है? अगर तुम 8 घंटे सोते हो, वो 12 15 घंटे सो रहा है। हाँ तुम्हें नहीं पता उसका रिलैक्स पॉइंट क्या है? वो ही चीज़ है। अब इस चीज़ को लेके ना इंसान को खुद के ऊपर, खुद के डरों के ऊपर, खुद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं किसी ये सर्टेन एज पे, जैसे आज तुम 10th में हो तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, तुम्हारा सिलेबस कवर करना है, तुम्हें फिर उसके बाद जो आएगी मार्कशीट जो आएगी, जिसको देख के बच्चा डिसाइड करता है कि 11th में कौन से सब्जेक्ट्स लूँ नहीं लूँ, उस चीज़ पे खुद फोकस करना है। 4 लोगों से पूछो, ज़रूरी है। क्योंकि अगर इतने समझदार होता 16 साल का बच्चा, 10th का बच्चा है तो 16 साल का, तो उसको गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, हर डिसीजन वो खुद ले पाता। तो ठीक है, लेकिन अपनी प्रायोरिटीज़ को लिमिटेड रखो, बहुत फैलने की कोशिश मत करो, 4 लोगों को देख के अपने आप को फैलाने की कोशिश मत करो। कि यही होता है कि 10th से कोई 12th में आ रहा है या 10th से 11th में आ रहा है, उसके बाद वो देखता है कि उसके क्लास में 2-3 लड़के हैं वो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। फिर वो थोड़े टाइम में पता लगता है कि 9th से ही कोई कोई तैयारी कर रहा है आईआईटी की, वो इस कोचिंग में जा रहा है, वो उस कोचिंग में जा रहा है। अब तुम्हें लग रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम तो केवल पास ट्यूशंस ले करके रहे हैं, हाँ ट्यूशंस ले रहे हैं, लोकल ट्यूशन पास करने की उसमें ही, और उसके बाद कुछ सोचा नहीं है। एक प्रेशर वहाँ ऐड ऑन हो गया। जब तुम्हारा पहले से ही डिसाइडेड नहीं है तो तुम उसको देख के अपना गोल चेंज करना या फिर अपनी लाइफ में ज़बरदस्ती का ऐड ऑन स्ट्रेस ले रहे हो वहाँ से, वो आता है, नॉर्मल नहीं है। मतलब नॉर्मल है लेकिन वो इनएविटेबल है। हाँ, तुम ऐसा नहीं तो कि तुम तुम्हें उसको चाह के हाँ, भी ऐसा नहीं करोगे कि अरे नहीं नहीं छोड़ो इसको, हमारा दूसरा गोल है। उस टाइम पे इतनी 4 अलर्टनेस नहीं होती है। 4 नहीं, किसी भी एज पे नहीं होगी, हाँ है ना। 4 चीज़ आदमी को दिखती है। आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, है, अब मेरे को कोई गाड़ी पसंद है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि मैं ये बोलूँगा कि अरे आज फाइनेंस नहीं है तो आज मैं देखूंगा नहीं। भाई मेरी भी नज़र जाएगी, टेस्ट ड्राइव तो लेके ही आऊँगा। हाँ हाँ भाई यार, एक बार देख के आते हैं यार, है ना। तो टेस्ट ड्राइव से ही याद आया था अभी कुछ दिन पहले नया साल था,
तेरा कॉल आया था जब, तो मेरे दो दोस्त और हैं, हाँ मानव और ये हम ऑडियंस को बता रहे हैं, हमें तो हाँ, मालूम है। तो एक स्टोरी है छोटी सी, थोड़ी सीरियस हो गई है बातें, तो थोड़ा सा फन एलिमेंट बता रहा हूँ तुम्हें। उसका नाम है, एक का नाम है मानव और एक का नाम है ध्रुव। इन दोनों को मैंने कॉल करा, यार मेरे को ना स्टैंडर्ड 350 का पता करने जाना है। और ये भी चुल इसलिए हुई थी, लेनी वेनी कुछ नहीं है। हाँ बस मतलब क्योंकि मैंने एक भैया की चला ली थी, मैं मुझे वो पसंद थी स्टैंडर्ड। और मेरे भैया ने बताया कि यहाँ रॉयल एनफील्ड के शोरूम के नीचे ही प्री ओन्ड उनका सेक्शन है, वहाँ पे चला जा, वहाँ निश्चित होगी और अच्छे रेट्स पे मिल जाएगी, वो फाइनेंस भी कर देंगे। मैंने कहा चलो पता करके आते हैं, लड्डू ही लड्डू है यहाँ तो। इस साल तो लेनी है, ठीक है। लेनी है नहीं कुछ नहीं है, हाँ, मैं अभी बोल दे रहा हूँ। एक रुपया नहीं है जेब में, ना फाइनेंस के लिए पैसे कि कैसे होना है क्या होना है, ना घर वालों से पूछा है, चल रहा है क्या, हाँ मैं आ रहा हूँ। दोनों के दोनों बुलेट के दीवाने, एक है कॉन्टिनेंटल का दीवाना, दूसरा है क्लासिक का दीवाना, क्लासिक 350। हाँ मैं आ रहा हूँ, एक तो तुरंत रेडी, हाँ कब चलना है भैया चलो, दूसरा कहता मैं आधे घंटे में आता हूँ। मैंने कहा उसको अभी आ, सारे काम छोड़ के, मैं शोरूम पे खड़ा हूँ, ठीक है रुक जाओ मैं अभी आ रहा हूँ, तुरंत आता है बंदा। और अंदर इंक्वायरी करने लग गए, एक वहाँ कॉन्टिनेंटल दिखती है, उसकी टेस्ट ड्राइव लेने दोनों चले गए। देखने में गया हूँ स्टैंडर्ड 350, टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं दोनों कॉन्टिनेंटल की। उन्होंने बताया कि सर आपको 2,10,000 समथिंग की पड़ जाएगी है, 10,000 किलोमीटर चली है। और दोनों के मुंह में जो लड्डू फूटे हैं, ओहो अब तो ये लेनी है, और घर जाएंगे फाइनेंस करवाएंगे ये वो, तो जाके गाली खा रहे हैं, ये क्या जरूरत थी हाँ वहां क्योंकि जाने की। इंसान यार और जो तेरे को लेके गया था वो ले रहा है क्या? मेरे की बात आ गई। यो कह रहा भैया यार तुमने तो हमारी डांट पड़वा दी घर में। तो इस तरह की वो होती है। नहीं तो बात क्या चल रही थी कि इंसान को देखा ना देखी, देखना तो टेस्ट ड्राइव की तूने बात करी कि टेस्ट ड्राइव तो लेंगे ही, तो हम्म, किसी को देखा देखी कोई ना कोई। अब उन दोनों को केवल देखने जाना था मेरे संग, लेकिन वो करने क्या चले गए टेस्ट ड्राइव। अब उनके दिमाग में इसको तो लेना है, इनकम की कोई सोर्स नहीं है अभी, बजट नहीं है, घर पे और भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन बाइक लेने की वो जो एड ऑन प्रेशर होता है ना यहाँ वहाँ से हर दिन का कुछ ना कुछ है। अब उनका वो एड ऑन प्रेशर था मैं, जो मैं उनको ले गया यहाँ पर। ऐसी सही किसी की बात है लाइफ भाई। में कोई और होगा, नहीं हर किसी किसी की का लाइफ। रिश्तेदार आता है, अरे बेटा तुम क्या कर रहे हो, अरे तुम ये नहीं कर रहे, हमारा बेटा तो ये कर रहा है। हम्म, वहां से और उसी के घर वाले बोलेंगे इनका बेटा तो ये कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो। लोग इस चीज़ को ना मतलब आजकल एड्रेस तो करते हैं नो डाउट। हम्म, लोगों ने इसको बहुत नॉर्मली एड्रेस करना चालू कर दिया है कि दूसरों को देख के अपने काम मत करो, डिसीजन मेकिंग मत करो। भाई नहीं होता वो है ना, अल्टीमेटली हिट करता है आपकी क्योंकि डिसीजन मेकिंग को कहीं ना कहीं। क्योंकि भाई और वो करना भी चाहिए है ना। मैं इसलिए, और ऐसे नहीं कि नेगेटिव वे में करना है, करना। तुम चार लोगों से बात नहीं करोगे, सुनोगे नहीं, तो तुम्हें आइडियाज़ नहीं मिलेंगे कि तुम्हें क्या करना है, या तुम किस चीज़ में अच्छे हो या तुम किस चीज़ में बुरे हो। ये जैसे मैं अपनी बात बोलूँ कि हमारे पास कोई नहीं था गाइड करने के लिए इस चीज़ को लेके कि भाई 12th के बाद क्या करना है। रैंडम था कि भाई इंजीनियरिंग तो नहीं करनी है। अब मेरे साथ वाले इंजीनियरिंग कर रहे, उन लोगों ने उसमें 2019 की बात है, तब उन लोगों ने वो देख लिया था कि आईटी सेक्टर का बूम होने वाला है। मेरे सारे बैचमेट्स गए सीएस के लिए हैं। अब वो उन्होंने उस चीज़ को कैसे डिसाइड किया, गाइडेंस के थ्रू, चार लोगों से बात करके, किसी से पूछ के कि भाई हाँ इसमें अब आगे आने वाले टाइम में स्कोप है, ग्रोथ है। और वहीं पे जैसे मैं हूँ या कोई और होगा, मेरे को नहीं पता, मैं अपनी बात करते हुए बोल रहा हूँ, तो मेरे को नहीं आइडिया था कि सीएस का किस तरीके से बूम होगा, कि आज लोग अच्छे पैकेजेस पे हैं। तो ज़रूरी है कि इंसान उस चीज़ की बात कर पाए, चार लोग ही सुने ठीक है, बट अपने दिमाग में इन चीज़ों को क्लियर रखो कि तुम्हारा जो प्राइमरी गोल है उसको ही एक्टिव रख के तुम्हें काम करना है। तुम्हारी 10th है तो तुम इस चीज़ पे ही फोकस करो कि तुम्हारे 10th में मार्क्स अच्छे आ जाएं। तुमने भाई नहीं करी है 8 महीने मेहनत, तुम्हें भी मालूम है, तो तुम एक्सपेक्ट करो कि रातों रात कुछ ऐसा चमत्कार है, जादू हो जाए, कि कुछ बहुत ही अलग ही हो जाए। ऐसा नहीं होता, किसी के साथ नहीं होता। मेहनत करनी पड़ेगी, तुम कर लोगे तो अच्छे आ जाएंगे। और जब तुम्हारे आ जाएंगे ना नंबर, तुम खुद डिसाइड करने के लिए सक्षम हो जाओगे कि अच्छा हाँ मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई। अगर तुम्हारे नंबर नहीं आते हैं तो तुम्हें फिर वहाँ से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अपने गोल्स को प्राइमरीली फोकस करो कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हारा अभी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तुम्हें मेनली इस चीज़ पे फोकस करना है। अगर वो चीज़ हो गई सही से
तो बाकी की चीज़ें तो इवेंचुअली होती चली जाती हैं। स्ट्रेस आउट इंसान को लेना ज़रूरी भी है, बट पॉजिटिव स्ट्रेस हो उसी की कोशिश रहनी चाहिए आदमी की, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो भाई इनएविटेबल हैं, हर एज पे आने वाली हैं। एजुकेशन अगर आप कंप्लीट एजुकेशन सही टाइम तक नहीं लोगे ना, तो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कॉलेज के मिड ईयर्स में, एजुकेशन ये कॉलेज वाले सब बकवास है, जल्दी कुछ करके जॉब वॉब अपना करते हैं, हाँ चाहे हाँ, गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो या कुछ भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने चीज़ तो। मैंने 1 साल जॉब करी कॉर्पोरेट। हम्म। उसके बाद मैं घर पे आया, जब एक बार लंबी छुट्टियों पे था, मेरी थोड़ी हेल्थ अच्छी नहीं थी, तो दिन मैं चेकअप करा के आ रहा था पापा के साथ। वहाँ पे एक अंकल मिले, तो उन्होंने, हमारे घर में बड़े भैया हैं, उनके रिश्ते की बात होने लग गई। तो वहाँ वो बात बात में बता रहे पापा की लड़का एमबीए है, ये जिम की ट्रेनिंग भी देता है लोगों को, कोच भी है। और तो वहाँ से एक पॉइंट क्लिक करा मेरे दिमाग में कि मैं क्यों केवल एक ग्रेजुएट हूँ, ना मेरे पास कोई एडिशनल स्किल है, ना मैं पोस्ट ग्रेजुएट जो कि एक हम्म। अच्छा खासा जिसे कहोगे पढ़ा लिखा। आज की डेट में आप कितना कमाते हो, उससे पहले ये पूछा जाता है कि लड़का कितना पढ़ा लिखा है या लड़की कितनी पढ़ी लिखी है ना। अनटिल अनलेस तुमने भाई साहब इतना पैसा छाप पैसा रखा हो कि छाप तुमसे रखा कोई हो कि पूछने के कोई लिए नहीं पूछ बैठा। नहीं रहा। और बिल्कुल। 98% ऑफ द केसेस में नहीं होता है ऐसा। हर कोई एक्सेप्शनल नहीं होता, या किसी के घर पे खुदाने नहीं खुदनी तेल की जो पैसा आया जा रहा है पेट्रोल बिल्कुल पंप है। बिल्कुल। तो तुम लोगों को पहले ये देखना है कि स्टेटस हर चीज़ का है। शादी में पैसा देखा जाता है, ठीक है, नौ रिश्ता होने से पहले हर चीज़ है। तुम कहाँ बैठ रहे हो 4 लोगों में, वो भी तुम्हें उस हिसाब से रिस्पेक्ट देते, तुम कितना अर्न कर रहे हो, अनटिल अनलेस तुम्हारे फ्रेंड्स ऐसे ना हो, हम्म। ठीक है। तो वही चीज़ है, तो अपनी एजुकेशन उतनी अच्छी रखो, अपनी स्किल्स इतना अच्छा रखो कि आप 4 लोगों में स्टैंड आउट कर पाओ। हम्म वो प्रेशर जो है 4 लोगों में अपने आप ही कम हो जाता है, तुम हम्म। उनसे बहुत आगे होते हो। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो यूथ को थोड़ी सी कम करनी चाहिए, स्ट्रेस लेना, एड ऑन स्ट्रेस जो है हद से ज़्यादा, ओवर थिंकिंग उतनी करो जितनी ज़रूरत जो हो। तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे हम्म। हाथ में पढ़ना, बस। अच्छे बिल्कुल। नंबर लाना, लेके आओ। नहीं आ रहे, ठीक है, प्रोसेस का पार्ट है, वो भी नहीं आ पाए, अब तुम उसके आगे और ट्राई करो, आगे कॉलेज में अच्छी चीज़ें करना। तो बस ये चीज़ है, थोड़ी सी अगर यूथ कम कर दे कंपैरिजन करना। कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम्म। इसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व है, इसमें बच्चा खुद भी इन्वॉल्व हो जाता है और उसे पता नहीं होता इसका कोई एंड नहीं है। क्योंकि हाँ मैं वो एक तो छोटी है। सी बात बताता हूँ, मेरा एक बहुत बेस्ट फ्रेंड था, अभी भी है, कि घर में एक बड़े भैया भी हैं, उसकी बड़ी बहन भी है। तो वो सबसे छोटा था, तो वो बात बात में बताता था कि पापा की इतनी इनकम आती है, ये है वो है, और मैं एक सिंगल चाइल्ड हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था इसके घर में तो पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। लेकिन तुम उसकी स्टेज जानते हो कि उसके एक बहन भी है, की शादी होनी है, उससे पहले उसका बड़ा भाई है। हर किसी, एक 5 लोगों की फैमिली में खर्चा अच्छा खासा हो जाता है बिल्कुल पालने होता में। है। तुम वो कंसिडर नहीं कर रहे हो, तुम बस ये देख रहे हो अरे ये तो, इसके तो बहुत छोटा है और इसके पापा की सैलरी अच्छी है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में है। तुम उसके हिसाब से बाकी प्रॉब्लम्स भी देखो, उसके घर में कोई बीमार होगा, उसका ट्रीटमेंट नहीं चल रहा होगा, उसके बड़ा भाई का एजुकेशन ले रहा है, उसका खर्चा नहीं जा रहा। तो इन सब चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, तुम्हें कंपेयर नहीं करना चाहिए हाँ, किसी से अपने आप को। प्राइमरीली अपने ऊपर क्योंकि फोकस तुम्हें करो। नहीं पता उसकी सिचुएशन क्या है, क्या हाँ। पता तुमसे भी बदतर हो उसकी सिचुएशन, और जिसको क्या। कंपेयर करके तुम नेगेटिव हो रहे हो। हाँ, क्योंकि इंसान तो वही देखता है ना जो इंसान दिखा रहा है, जो कि दिखा रहा है, आज, हाँ। चलो इस बात पे ये भी आया, जो कि आज हाँ, सोशल मीडिया का सच सोशल मीडिया। है ना। इंसान उस चीज़ से इन्फ्लुएंस होके देख के कि आज 16 साल के बच्चे ने ये इतना कर लिया, क्रैक कर लिया, हाँ, वो कर लिया, 12th फेल था, उसने जैसे ये ड्रॉप आउट्स। पीएचडी कर ली। हाँ, ड्रॉप आउट्स वाला जो सीन हाँ, है ना, ड्रॉप आउट्स का बहुत अभी चला था कि कि भाई अगर तुम ड्रॉप आउट कॉलेज नहीं ड्रॉप हो आउट हो। तो तुम कुछ नहीं कर रहे हो लाइफ हाँ, में। कॉलेज हमें ड्रॉप भी आउट लगा तो था ये हमारी टाइम की बात है। कि कॉलेज ड्रॉप आउट तो बहुत कूल होता है, मैंने क्या ही सोचा मिल रहा है। बट लोग ना इस चीज़ में पीछे रह गए, एजुकेशन में और, रिसोर्सेज जो होती हैं। नहीं, एजुकेशन में और आपकी लर्न होने में, पढ़ा लिखा होने में बहुत अंतर है भाई। पहले की एक कहावत थी, हमारी मम्मी बोलती थी कि पहले के बूढ़े लोग बोलते थे, या तो बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ा दो या दुनिया घुमा दो, तो बच्चा सियाना हो जाता है, उसको समझ आ जाती है दुनियादारी की और चीज़ों की, वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सकता है।
तो इसके पीछे ना एक बहुत डीप थिंकिंग है। एजुकेशन केवल किताबों से तो नहीं होती है, इसको हम रेस्पेक्ट कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किताबों को ही बॉयकॉट करना चालू कर दो। अरे किताब क्या, हर चीज़ का लेवल है। अगर मान लो कि तुम्हें कुकिंग सीखनी है, सपोज इन दी फैक्ट तुम्हें कुकिंग सीखनी है, तुम्हारा मन है कि हाँ भैया मेरे को शेफ़ बनना है, होटल मैनेजमेंट में जाना है, कुछ भी XYZ, तो तुम क्या करोगे, यूट्यूब से सीखना चालू किया, तुमने कोई डिश देख ली, तुमने बनाना चालू करा, अच्छी बन गई, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ गया, तुमने 4 चीज़ें और बनाई, तो तुम्हारा क्या हुआ, वहाँ पे स्किल डेवलप हो गया, तो तुम वहाँ पे लर्नेड हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ नहीं आता। एजुकेशन मार्कशीट ठीक है, स्किल सेट अलग चीज़ है ना। उसके बाद तुम किताबों पे भी आओगे, ऐसा नहीं है तुम किताबों पे नहीं आओ, तुम्हें उस चीज़ को एक स्टेज पे ले जाने के लिए किसी 5 स्टार होटल में काम करना है, 7 स्टार होटल में काम करना है, किसी एक बहुत बड़े ग्रुप के अंडर में काम करना है, तो तुम्हें एक डिग्री चाहिए ही चाहिए उसके लिए, एप्लीकेबल होने के लिए। वो तुम्हें तभी आएगी जब तुम पढ़ोगे, है ना। तो इंसान सोचता है कि ड्रॉप आउट करके, भाई बाहर का कल्चर बहुत अलग है, वहाँ रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, प्लस के पास इतना फाइनेंशियल एड है कि वो तुम अगर कुछ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी या कुछ एक ऐसी चीज़ में पैसा लगाना चाह रहे हो तो वो अफोर्ड कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है वहाँ पे सपोर्ट है, तुम लोगों के क्योंकि पास यार बैकअप नहीं है इंडिया में किसी चीज़ का। क्योंकि भाई सीधी बात है, वहाँ की तुम पॉपुलेशन देखो, ठीक है, वहाँ कंपटीशन कम, यहाँ कंपटीशन बहुत है। यहाँ 90% लोगों को ये लगता है कि यूट्यूबर बनकर हम अमीर बन जाएंगे, और 90% ऑडियंस ही फेल हो रही है। हकीकत बात है, देखो सीधी बात है, किसी भी चीज़ को करने में, चाहे लाइफ में वो 10th की पढ़ाई हो, जो एक 16 साल के लिए बहुत टफ है, या 24 साल के लिए, 24 साल का इंसान जो किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए, वो हर चीज़ हर लेवल पे टफ ही है ना। अनटिल एंड अनलेस कोई उसको क्रॉस कर जाए, अनटिल अनलेस कोई उसको क्रॉस कर जाए, फिर वो पीछे मुड़ के देखे तो तब लगता वो है यार कि यार हो गया यार, सब हो जाता है। सब हो जाता है। तो ऐसी ही लाइफ चलती है। और दूसरी चीज़ यार, तुम मत लो यार इन चीज़ों पे ज़्यादा सीरियस, क्या फटता है तुम्हारे कलेजे में इतना। सबसे बड़ा झूठ जो मार्केट किया गया है आज तक हर घर में, 10th और 12th कर लो इसके बाद मौज ही मौज है। हाँ मौज है, क्यों देखो ना, मैं बताऊं क्यों मौज है। देखो, जो तुम्हारा सबसे बड़ा फियर है ना, जो इस प्रेजेंट सिनेरियो में 10th ही तो तुम्हारा फियर है, 12th ही फियर है, कर लिया तो मौज है, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद फिर 12th, उसके बाद अब हम तुम्हें प्रेशर देते हैं, कॉलेज आएगा, फिर कर लो, नहीं आएगा कॉलेज मौज ही मौज है। कॉलेज में एंट्री करना मौज नहीं है पहली चीज तो आज के टाइम पर। हाँ भाई, कॉलेज में एंट्री करने में अच्छे रह जाते हैं, कट ऑफ में मार्क्स नहीं आते, क्योंकि कंपटीशन ही वही है। हाँ, तो जो लोग ये कहते हैं कि 10th और 12th कर लो मौज ही मौज है, वो पता नहीं किस एस्पेक्ट में कहते हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि 10th 12th में मार्क्स ले आओ उसके बाद मौज है। लेकिन जो नहीं ला पाया उसके कट ऑफ में पहली चीज़ वहाँ हर्डल आता है, अच्छे लोगों को एडमिशन्स नहीं मिल पाते। अगर मिल जाए या कैसे भी करके किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कर लेता है, उसके बाद बात आती है अब क्या, अब वो केवल जॉब ढूंढ रहा है, उसके पास कोई स्किल नहीं है उस, क्योंकि मुझे लगता है इंडिया में IIT IIMs के अलावा कोई कॉलेज ऐसा है जो स्किल सिखाता है। सिखाते हैं, कितने परसेंट है? मैं उस चीज़ को लेके मैं एड्रेस नहीं कर रहा, मैं एड्रेस ये नहीं बोलना चाहता। एक देखो मेजर चंक जो है, नहीं, मैं वो नहीं, एक मेजर चंक जो सुनो है तो सही, वो तो केवल ग्रेजुएशन कराना या पोस्ट ग्रेजुएशन करवाने में उसको इन्वॉल्व छोड़ दो, मैं उसको ले ही नहीं रहा। हाँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो उसको कराना चाहिए अलग से, वो ठीक है, वो अलग बात है, उसको करेंगे जब करेंगे। बट आज के टाइम पे इंसान के पास इतने रिसोर्सेज हैं ऑनलाइन ही कि वो इवेंचुअली कुछ ना कुछ करना सीख सकता है। जैसे सीख सकता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे तेरे को शौक है फोटोग्राफी का, है ना, DSLRs का, इन सब का, कि हाँ भैया मेरे को इस स्किल सेट को एक्वायर करना है, नॉलेज लेनी, तो सबसे पहले थोड़ी ना तू किसी एक इंटरनेशनल फोटोग्राफर के पेजेस को खोल के सर्च करना चालू कर देगा। तू सबसे पहले खुद का फ़ोन उठाएगा, उसमें खुद एक्सपोजर सेट करने की कोशिश करेगा, अपर्चर सेट करने की कोशिश करेगा, देखेगा कि इस पे क्या कौन सी फ़ोटो आ रही है। थिंग इज मुझे वो सीखना है। यहाँ बात ये आ रही है इंटरेस्ट की कि 80 to 90% लोग जो हैं वो बीटेक में तो घुस गए, कर ली, लेकिन उन्हें इंजीनियरिंग में आदों को इंटरेस्ट नहीं है, या उन्हें ये नहीं पता कि एक्चुअली जो प्रैक्टिकल लेवल पे ये कैसे होगी, क्योंकि कॉलेजेस प्रैक्टिकल नहीं करवाते उस लेवल पर जो
नो डाउट। करवाना चाहिए ना नहीं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट को। इंजीनियरिंग क्या, हर चीज़ में, मैं सिर्फ इंजीनियरिंग मैं स्टूडेंट्स की बात क्योंकि नहीं कर रहा। हमारे सर्कल में इंजीनियर्स ज़्यादा रहे हैं तो नहीं ठीक है वो क्योंकि तो। वो जब कॉलेज से निकलते हैं तो अगर उन्होंने खुद की स्किल्स एनहेंस नहीं करी हैं तो वो यूजलेस हैं किसी कॉरपोरेट एमएनसी के लिए। और ये बात वो जब रियलाइज़ करते हैं जब को जॉब्स नहीं मिल रही होती, या 1-2 साल वो किसी घसीटा मार कंपनी में कैसे भी करके बस लग गए कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू। इन बातों से स्ट्रेस नहीं लेना है कि भाई साहब ही ऐसी ऐसी बात कर दी। स्ट्रेस लेना इस चीज़ों पे चाहिए कि आप स्किल सीखो। नहीं ठीक है, आप लोग अब इस चीज़ देखो। पे स्ट्रेस ले रहे हो कि मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो क्या होगा, कॉलेज नहीं मिला तो जॉब नहीं मिलेगी। आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, टाइम चेंज हो चुका है। मैं भी 1 साल 1.5 साल 2 साल जॉब हो गए मुझे करते हुए। मैंने यही देखा है कि जिसकी स्किल्स अच्छी हैं, जो उस चीज़ में मास्टर है, उसी की डिमांड है। कंपनीज खड़े खड़े लाइन लगा के खड़ी हुई हैं उसको लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे उन्हीं लोगों की कमी है। कौन सी कंपनीज? कौन सी कंपनीज, अब ये भी तुम्हें बताया जाए। नहीं, कंपनीज देखो, जो मैंने अब तक नोटिस करा एक है। मिनट मैं एक चीज हाँ बोलूं। हाँ, आईटी सेक्टर, सीएस, इससे नहीं रिलेटेड इससे रिलेटेड नहीं। कौन सी मेरी कंपनीज थोड़ी तो? सी जैसे कंपनीज देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। एक होता है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। एक कंपनी ऐसी बताओ, हाँ ठीक है, मैं बहुत देखो उस पे रहता हूँ। कंपनी, एक कंपनी ऐसी बताना जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ना हो, जैसे प्रोग्रामिंग ना कर रही हो, या टैली मार्केट, एक्सेल शीट्स, इनसे दूर हो, बल्कि जो स्किल सेट पे तुम्हें हायर करने के लिए तैयार है अभी। एक है डेटा एनालिटिक्स का आज बहुत वो है फिर डेटा है ना। लेकिन उसमें तूने कहा कि कोडिंग और वो एक्सेल नहीं, तो फिर क्योंकि ये चीज़ मुझे बहुत बूम होती दिखी मैं है, वही इसकी तो डिमांड बहुत है। वही चीज़ तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि इन चीज़ों का नहीं है, हमें भी मालूम है कि सीएस का बूम बहुत अच्छा हुआ है, कि लोगों की डिमांड बढ़ी है, पे स्केल अच्छे हो गए इसमें। लोग इस चीज़ को देख के कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं कि भैया यार उसका तो इतने हो गए, हमने गलत डिसीजन ले लिया तो हम नहीं कर पाए। गलत डिसीजन क्या, तुमने कोई डिसीजन लिया नहीं। वही चीज़ है ना, या जिस किसी इंसान ने सोचा कि ये नहीं करेंगे कुछ और करेंगे, किसी ने गाइड नहीं किया, एक्स वाई जेड एनीथिंग। अब तुम किसी स्टेज पे हो जहाँ पे तुमने कुछ नहीं किया है, और तुम्हें मालूम है कि हाँ भैया हमारे साथ वाला इतना कर चुका है, लेकिन हम अभी इतना कर रहे हैं। जैसे हम भी सोचते हैं कि यार हमने तू और मैं जिस दिन उस दिन बोल रहे थे ना, पहले हम बोलते थे बीटेक गू है, कुछ नहीं है, क्या होता है बीटेक करके। और अब जब साथ वाले भाई सब कमा रहे हैं तो हमारे दिमाग में लग रहा है इससे बड़ी हमने भी कर ली होती। उस टाइम पर क्योंकि वो सिचुएशन अलग थी। हम्म जो 2014-15 के बाद जो एक बूम आया है। हाँ, अब जैसे ये स्किल सेट की बात हाँ होती है ना, अभी स्किल सेट की बात होती है उन टर्म्स में। कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, कोई वीडियो एडिटर है, या कोई इन चीज़ में प्रोग्रामिंग कर रहा है जिसको सॉफ्टवेयर्स की अच्छी नॉलेज हो गई, इसमें स्किल सेट की बात करते हैं लोग, है ना। आज तुम ग्राउंड लेवल वर्क की बात करने जाओ, सपोज इन दी सेंस तुम एक प्लांट इंडस्ट्री में काम करने गए, ठीक है, केमिकल का प्लांट है, इंडस्ट्रियल प्लांट है, कुछ भी, पेप्सी बन रही है, बस मैं ये बोल रहा हूँ, कुछ नहीं बन रहा, पेप्सी की एक प्लांट है, तुम वहाँ काम करने जाओगे तो वहाँ पे तुम स्किल सेट घर से ले सकते हो? नहीं। है ना। इस चीज़ को लोगों को समझना ज़रूरी है कि ये जो स्किल्स हैं, जैसे जो कंप्यूटर साइंस से या कंप्यूटर से रिलेटेड जो बीटेक करके या एमबीए कर कर या बीसीए कर कर वो किसी पेप्सी के प्लांट में भी काम करने नहीं जा रहा होगा, जाता उसको ये है कि कॉर्पोरेट ही लगे भाई, नहीं उसका माइंडसेट ही उसका। अब एक बात बता, सबकॉन्शियस माइंड में उसके प्रिपेयर्ड है। मेरा एक फ्रेंड है, माधव का नाम है, चतुर्वेदी, माधव चतुर्वेदी, सीएससी बीटेक करके वो पेप्सिको में लगा हुआ है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। अब बताओ काम क्या करता है वो? सॉफ्टवेयर डेवलपर बोल तो रहा हूँ। मतलब उधर क्या काम करता होगा वो? तो भाई सीएस का बंदा है, फिर भी उससे पूछा तो होगा। हाँ तो डेवलपर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर मेरे भाई। अरे बैक एंड की कोडिंग्स करता है, किस तरीके से एल्गोरिदम काम करते हैं। कहाँ पर है? पेप्सिको हैदराबाद। हैदराबाद में? अच्छा, अब बताओ में। आप समझ रहे हो? हाँ। तो ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई ये चीज़, नो डाउट बिल्कुल सही पॉइंट है कि इंसान को अपने स्किल सेट पे काम करना चाहिए। जो आज के टाइम की नीड है, अभी की नीड है कि ये चीज़ करनी है, तुम उस चीज़ पे फोकस करो। मेरा बस ये बोलने का मतलब है कि मान लो फॉर इन दी सेंस, अगर मेरे को क्रिकेट पसंद है, ठीक है, बहुत पसंद है, मैं बहुत पैशनेट हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, मैं चाहता हूँ कि मैं खेलूँ, अच्छा खेलूँ, और मुझे दिख रहा है कि भाई क्रिकेट का स्कोप नहीं है मेरे सामने, और मैं कोशिश करने जाऊँ किसी और चीज़ की,
है ना, जो करना भी पड़ता है, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें पेट पालना है, रोटी खानी है, तो भाई बहुत बार हो सकता है कि पैशन से सिर्फ तुम्हारा पेट नहीं पलेगा, तुम्हें काम करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें अपनी ऐसी तैसी करानी पड़ेगी, नो डाउट। बट अब कोई है जिसको पैशन है क्रिकेट खेलने का, अच्छा खेल रहा है, कॉम्पिटिशन्स कर पा रहा है, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस अच्छा बिल्ड है, इस चीज़ को मैं ये नहीं बोल रहा कि हर जगह पॉजिटिव होगा, बट मैं ये कंसिडर करता हूँ कि अगर कोई इस चीज़ को लेके पॉजिटिव है कि वो अच्छा खेल रहा है, कर सकता है कुछ अच्छा, तो उसे फिर उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, स्किल सेट इम्पॉर्टेंट है, चीज़ों का नज़रिया, जिस तरीके से मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड है तो सप्लाई देना अपना काम है। अगर हम सप्लाई बन सकते हैं तो हम देंगे, नो डाउट देंगे। बट अगर तुम्हें लगता है कि तुम उससे बेहतर किसी और चीज़ में हो, जैसे मुझे मालूम है कि मैं कोडिंग करने बैठूंगा मेरे पे नहीं होगी, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है बिल्कुल। अब मैं ज़बरदस्ती घुस जाऊँ क्यों? क्योंकि भाई मेरे को दिख रहा है स्कोप तो है, बट मेरे को अब करने का मन नहीं है। मैं क्या एक एफिशिएंट इंसान बन पाऊंगा? नहीं बन पाऊंगा ना। मेन चीज़ यही है। पैसा तो यार तेरे को भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है, आज के टाइम पे 20,000 रुपये भी कोई कमाए तो भी रोएगा, 20 लाख कमाए महीने के तो भी रोएगा, वो सत्य है। तो इंसान को वो तेरे जो भैया वाली जो फिलॉसफी है ना, यहाँ से चिल्ड आउट रहने वाली, वो आना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि साला आदमी भी सामने वाला सोचे कि भाई इसने ऐसा जिंदगी में क्या फोड़ रखा है कि ये इतना खुश है, उसको डिप्रेशन हो जाए देख के, भाई ये कैसे इतना खुश है चीज़ों को लेके। स्कूल में जो तुम्हारी क्लास में सबसे उदम करने वाला लड़का था ना, तुम उसको देखना आज, वो लाइफ में कितना सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल इन केवल टर्म्स ऑफ, इनकम वाइज नहीं, हाँ इन टर्म्स करियर ऑफ वाइज नहीं, लाइफ, इन कि टर्म्स ऑफ लाइफ, वो कितनी जगह घूमने जा चुका है, हाँ इन कितनी टर्म्स ऑफ जगह लाइफ। उसे क्या बात करनी आती है चार लोगों से, उसकी नेगोशिएशन स्किल्स, वो बिल्कुल। बंदा ज़्यादा एक्सील कर रहा है अपनी लाइफ में, बजाय कि तुम जो पूरे टाइम पढ़ाई में घुसे रहे, उसके बाद कॉलेज, उसके बाद जॉब, फिर ईएमआईज, फिर हाँ कार हकीकत खरीद है। ली, फिर उसकी ईएमआई। जब तुम उस लड़के से मिलोगे ना, तुम्हें लगेगा कि ये मेरे लेवल का आदमी नहीं है, लेकिन वो तुम्हें जिस नज़रिए से देख रहा है ना, वो देख रहा है एक चश्मा पहनने वाला, कोडिंग करता हुआ कंप्यूटर बंदर, और उसके अलावा उसको कुछ नहीं आता। और मैं यार तेरे से एक चीज़ पूछता हूँ, चलो मैं ये नहीं बोल रहा कि हर कोई क्या एक लेवल पे समझ सकता है किसी चीज़ को, मतलब कोई चीज़ जैसे मेरे को किसी किसी ने कुछ याद करने के लिए दिया, जो चीज़ मैं पहले भी बोली थी कि हो सकता है किसी काम को करने के लिए मुझे 8 घंटे लगे, किसी को केवल सिर्फ 2 घंटे लग रहे हो। अब किसी ने मेरे को कुछ दिया करने के लिए, सपोज इन द सेंस, अब आज जैसे आप ही हम बोल रहे हैं स्किल होना इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मान लो कि मेरा तरीका किसी चीज़ को सीखने का तभी है जब मैं उसको प्रैक्टिकल कर पाऊँ, ठीक है। कोई इंसान है जो ग्रेजुअली चीज़ों को देख के, किसी सुन के, खुद प्रैक्टिस कर करके कर पा रहा है। कोई इंसान है जिसको लगता है कि भाई पहले लग जाए फिर वहाँ पे सीखते हैं, अभी भी करती है हर कंपनी। बहुत मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि 6 महीने का भाई साहब वेटिंग पीरियड रख रखा है, पहले तो 1 साल की ट्रेनिंग हो रही है, 6 महीने की ट्रेनिंग हो रही है, ताकि वो इंसानों को सिखा पाए। स्किल सेट तो तभी आएगा ना जब इंसान कहीं पर घुस पाए पहले। और यहाँ पहली बार डिमांड ही आ जाती है कंपनीज की कि आपके पास एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस नहीं। होना चाहिए। हाँ। वो नेवर एंडिंग लूप है। उसमें तो अब आप, एक मीम भी चल रहा था एक टाइम पहले कि 22 साल के लौंडे से इंसान बोलता है कि 20 साल का तो एक्सपीरियंस लेके आओ, हाँ है ना, हाँ। है ना। 2 साल से ही बच्चा क्या कर ले, अब लेकिन तो ऐसी बात सुन के इतना एग्जॉस्ट हो जाता है दिमाग कि यार क्या इसको एक्सप्लेनेशन दोगे। अब अपन इस चीज़ को ही देखते देखते अब ऐसा हो गया कि अरे ठीक है। अब एक एज आती है ना जहाँ तुम्हें लगता है चाहे वो गलत भी बोल रहा हो, ठीक है तेरी बात मान लेते हैं, वो एनर्जी नहीं रहती उससे मुद्दी मारने की। वो वही चीज़ है बस। लेकिन इस चीज़ का, इस बात का बस यही मेरे को लगता है, एक कंक्लूजन है, ख़त्म नहीं हो रही है बट हाँ एक कंक्लूजन है कि डर होना इम्पोर्टेंट है, किसी चीज़ को लेकर इंटरेस्ट होना इम्पोर्टेंट है। लाइफ इन दो ही चीज़ों से चलने वाली है। अगर ये दो चीज़ रहेंगी तो तुम लाइफ में जी जाओगे, एक्सेल नहीं करोगे, तुम जी जाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुमने बहुत कुछ फोड़ लेना है, बट तुम जी जाओगे, लाइफ को अच्छे से जी जाओगे। डर तुम्हें ये बता देगा कि तुम्हें क्या नहीं करना है, और इंटरेस्ट तुम्हें ये बता देगा कि तुम्हें क्या करना है। ये दो ही चीज़ें जो
हर किसी की लाइफ को डराइव करती हैं और करती रहेंगी किसी भी एज पे। वो जो डर है वो ये नहीं है कि ये मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, वो डर ये है आप किसी सपोज किसी ऐसी जॉब में हो, अब अगर वहाँ से नहीं निकल पा रहे फॉर, क्योंकि हर किसी की कंडीशन एक जैसी नहीं होती, किसी की फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं। आप जैसे तुमने कहा जो सीख सकता है, जो अच्छा लगता है करने के लिए, जिसके अब पैशनेट है जिस चीज़ को लेकर, तो उस चीज़ में उसको तभी घुसे। ये जो आजकल मार्केट में वो चल रहा है ना कि तुम्हें जो जो पसंद है तुम्हें केवल वही करना चाहिए। हकीकत ये है कि आधे टाइम्स सिचुएशन ऐसी नहीं होती बिल्कुल नहीं, कि बिल्कुल तुम वो सही कर बात है, सको, तो सत्य तुम्हें कथन। कभी कभी वो काम भी करने पड़ेंगे लाइफ में, वर्सेटाइल रहना कोई बहुत जॉब इम्पोर्टेंट ऐसी है। करनी पड़ेगी, हाँ, जो तुम्हें किसी जगह कतई नहीं कॉलेज पसंद में हो, ऐसे पढ़ना पड़ेगा, जहाँ तुम्हें एकदम एनवायरनमेंट ना मिले, बिल्कुल नहीं, मतलब ये घटिया कीचड़ नहीं, एकदम। बिल्कुल नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, मैं सरवाइव नहीं कर सकता। तुम्हें कभी कभी वैसे काम भी करने पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हें उससे निकलने के लिए उसमें घुसना कभी कभी पड़ता है। बिल्कुल सत्य और जो कथन है लोग ये ये। कहते हैं कि तुम्हें वो काम कभी करना ही नहीं चाहिए जिसमें मन नहीं लगता, या ऐसा फिर कुछ ये, नहीं होता भाई। लाइफ अलग है, लाइफ की सिचुएशंस हर इंसान को कुछ कुछ और करने पे मजबूर कर देती हैं, बिल्कुल हकीकत है भाई, ये वरना हर बहुत कोई हकीकत अपना है। पैशन फॉलो कर रहा होता तो आज कुछ और ही होता लाइफ का हमारा। लोग आजकल जो बूम है, हाइप है चीज़ों को लेके कि भाई स्टार्टअप्स करना है, ये सब करना है, एक्स वाई जेड चीज़ें करनी है, नई नई चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करनी है। बट हकीकत ये है कि इंडिया इतना ज़्यादा कंपटीशन बेस्ड कंट्री है कि यहाँ पे तुम्हारी सक्सेस, अगर तुम किसी चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हो, तुम सक्सीड कर गए, तो उसके लिए इतना अप्रिसिएशन शायद ना मिल पाए जितना अगर तुम फेल कर गए फेल तो क्रिटिसिज्म मिलना चालू हो जाए। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि इंसान सोच के डर जाए, कर, पर तुम्हें इस चीज़ को एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया में रहते हो तुम तो। क्योंकि हर किसी के घर पे इतना अथा का पैसा नहीं है कि इंसान लगा के भूल जाए कि अरे ठीक है कोई बात नहीं, गया तो गया। इंसान को हर चीज़ सोचनी पड़ती है।